जय श्री राधा दामोदर, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। आज है कार्तिक मास का सप्तम दिन, वो पावन दिवस जब भगवान की कृपा और भक्ति का संगम हमारे जीवन को एक नए प्रकाश से भर देता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कार्तिक का महीना भगवान की दया का महीना होता है। यदि हम थोड़ी सी भी भक्ति भगवान के प्रति दिखाते हैं तो हमें इससे अनगिनत गुना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। अर्थात इस मास में जो कुछ भी किया जाता है वह अनंत गुना होकर लौटता है। चाहे वह एक दीपक हो, एक हरि नाम का उच्चारण हो या भगवान की कथा सुनने का संकल्प। प्रिय भक्तजनों, पिछले 6 दिनों की कथाओं में हमने देखा कैसे भगवान अपने भक्तों की छोटी छोटी सेवाओं को भी अत्यंत महान बना देते हैं। और अब कार्तिक मास के इस सप्तम दिन की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। क्या केवल पूजा, व्रत और नियम ही भक्ति है, या फिर हृदय की भावना, नम्रता और प्रेम पूर्ण समर्पण ही असली भक्ति है। पद्म पुराण में आता है, न ज्ञानम न तपो न दानम न च यज्ञो न व्रतानि च केवलम मद्धीतम भक्तया मम प्रियतमम सदा। भगवान कहते हैं, मुझे ज्ञान, तप, दान या यज्ञ नहीं, केवल भक्ति सबसे प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास का हर दिन हमें उसी प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ाता है। आज की कथा इसी संदेश को अपने भीतर छिपाए हुए है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 7 कार्तिक मास का। हरे कृष्णा। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जमीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्न, दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। रजस वाला स्त्री त्याग देवे। मलेच्छ, पतित व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौमों के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दुग्ध अन्न को न खाए। अन्य सब व्रतों में भी ऊपर की बातों को छोड़ दें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चांद्रायण आदि व्रतों को करे। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इनके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप सेवन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। तथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं।
क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्र आदि सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को 4 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्णा। कथा समाप्त होती है पर उसका प्रभाव हृदय में गूंजता रहता है, क्योंकि कार्तिक मास की कथा सुनना केवल श्रवण नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बाय हियरिंग कृष्णा's glories our heart becomes purified and when the heart is pure कृष्णा पर्सनली resides there। अर्थात कथा वही सुनता है जो सौभाग्यशाली है और कथा वही समझता है जिसके हृदय में पहले से भक्ति का दीप जल चुका है। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का सार केवल भाव में है। भगवान को बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, वे चाहते हैं एक सच्चा हृदय। जैसे यशोदा मैया का प्रेम न नियम जानता था न शास्त्र, पर उसने भगवान को बांध लिया, वैसे ही हमारे हृदय का प्रेम यदि सच्चा हो तो भगवान अवश्य बंधते हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास के सप्तम दिन के विशेष नियम और साधना क्या क्या है। सबसे पहले दीपदान। आज के दिन तुलसी, गौशाला और जल में दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। पद्म पुराण कहता है, दीपम ददाति यो भक्तया कार्तिके हृदि भावतः स याति वैकुंठ मधेव यत्र कृष्णो जनार्दनः। जो भक्ति भाव से दीपक जलाता है वह कृष्ण के धाम तक जाता है। दूसरा, तुलसी सेवा। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और प्रेम पूर्वक मंत्र बोलें, तुलसी कृष्णस्य प्रियसी नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां पर भी तुलसी है वहां स्वयं कृष्ण उपस्थित होते हैं। तीसरा, हरि नाम जप। हरि नाम संकीर्तन ही इस मास का सार है। इसको ऐसे कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कम से कम 108 बार जप करने का संकल्प लें, अर्थात एक माला का जप कम से कम आप अवश्य करें और अधिक करें तो कृष्ण को अति प्रसन्नता होगी। चौथा, दामोदर अष्टकम का पाठ। संध्या के समय दीपक के सामने बैठकर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम इसका पाठ करें। यह भगवान दामोदर की लीला को हमारे हृदय में प्रकट करता है। सेवा और दया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना और उनके भक्तों की सेवा करना। इसलिए किसी गौ सेवा, भगवत पुस्तक वितरण या भोजन सेवा में भाग ले। यह कार्तिक मास का सच्चा उपयोग है। अब कार्तिक मास के सप्तम दिन को हम सभी मिलकर अपने भीतर के दीपक को जलाए रखें। कथा का उद्देश्य केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन में भक्ति का संस्कार जागृत करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने खोए हुए संबंध को पहचानना और उनसे अपना संबंध बनाना, और यही कार्तिक मास का रहस्य भी है। अपना भूला हुआ रिश्ता फिर से जगाना राधा दामोदर से, अपने शाश्वत स्वामी से। तो आइए हम प्रण करें कि आने वाले दिनों में हम हर कथा, हर दीपक, हर नाम जप को राधा रानी के चरणों में समर्पित करेंगे। जय श्री राधा दामोदर, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। हे प्रभु, जैसे आपने यशोदा मैया के प्रेम से स्वयं को बांध लिया, वैसे ही हमारे हृदयों को भी अपने प्रेम से बांध लीजिए।
आपको कथा कैसी लगी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिख कर बताइएगा, और आप कहाँ से हैं यह भी अवश्य बताइएगा। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपकी भक्ति को दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ाते रहें। हरे कृष्णा।